गाड़ी भी हमने चलाया, ड्राइविंग भी किए हैं। चौका चांडिल तक हम गए थे। उसमें तेल बेचते थे तो पैसा हमारा 5-6 हज़ार रुपया था, लेकर गए थे। राजनीति जो है ना, पेशेंस का चीज है। चिकित्सा पर बोले है, आपका शिक्षा पर बोले है, बजट पर हमने बोला, खेल में भी, फुटबॉल में भी थे। तो 3 साल तक हम कैप्टन संजोश रहा। 3 साल कैप्टन की हैसियत से मेरे अगुवाई में जो है फर्स्ट विनर कप लेके आया। अब माँ कभी भी नहीं बोले तुम हारे हो, तुम जीते हो, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा बोलती थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो अगर पेशेंस नहीं रखते तो इनसे भी बलवान थे रावण जी। नमस्कार। झारखंड विधानसभा टीवी के विशेष कार्यक्रम जाने अपने विधायकों में आपका स्वागत है। मैं मनोज आज आपका परिचय एक ऐसे विधायक से करा रहा हूं जो संघर्ष से सफर तय करके विधायक बने हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांके विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश बैठा से। यूं तो सुरेश बैठा का नाम ही संघर्ष योद्धा का रहा है, लेकिन यह अधूरा परिचय है। हम चाहेंगे सुरेश बैठा खुद अपना परिचय दे। सबसे पहले तो विधानसभा टीवी में आपका स्वागत है और हम दर्शकों से चाहेंगे कि सुरेश बैठा हैं क्या, कौन है सुरेश बैठा? मेरा नाम हुआ सुरेश कुमार बैठा। मेरा जन्म हुआ ग्राम राजाउलातो, नामकुम, 14/1/1975। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा संत जोसेफ स्कूल राजाउलातो से हुई 6 क्लास तक, और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के माध्यम से एग्ज़ाम उस समय हुआ करता था, तो उस एग्ज़ाम में हमने पास किया था। तो 1 साल लेट से एडमिशन हुआ, और 1 साल संत शिलानंद हाई स्कूल राजाउलातो में ही 7th तक किए। जब रिजल्ट जारी हो गया कि मेरा एडमिशन सेंट जोन्स में होना है, तो सेंट जोन्स स्कूल में हमने एडमिशन कराया। 8 क्लास से सेंट जोन्स में पढ़े और 3 साल तक हॉस्टल में ही रहे, हॉस्टल से ही पढ़ाई किए। हॉस्टल में एडमिशन नहीं ले रहा था, तो 3 महीना हम फादर से आश्वासन दिए थे कि 3-4 महीने के बाद आपको ले लेंगे। तो साइकिल से ही आना जाना हम करते थे। और हॉस्टल में एडमिशन होने के बाद हॉस्टल में रहने लगे। 3-4 महीना रहे, उसके बाद में वहाँ से हम मॉनिटर बन गए, हॉस्टल का हम बॉस बन गए। और शुरू से मेरा लीडरशिप का गुण था। 1989 में मुझे पूरे स्कूल का कमांडर बना दिया गया, और कमांडिंग किए। उसमें मेयर हुआ करते थे अशोक कुमार सिंह, चीफ गेस्ट आए थे। तो मेरा मतलब मन जो है साहस बढ़ते गया। लीडरशिप राजाउलातो में भी थे, तो वहाँ भी हम क्लास मॉनिटर हुआ करते थे और परेड का लीडर हुआ करते थे। वहाँ भी मतलब 5वां क्लास से लेकर हम 6ठा-7वां क्लास तक हम। सुरेश बैठा आज विधानसभा में बैठे हैं तो ऐसे ही नहीं बैठे हैं, वहाँ भी लीडिंग करते थे। स्पोर्ट्स हुआ राजाउलातो में, 100 मीटर रेस था, तो उसमें भी हमने फर्स्ट किया। जेवियर कॉलेज में नहीं, सेंट जोन्स में भी स्पोर्ट्स का कार्यक्रम हुआ, उसमें भाग लिया। तो 100 मीटर, 200, हर्डल रेस, लॉन्ग जंप और 400, ये मेरा मतलब 5 गो इवेंट जो था जिसमें हम सब में फर्स्ट होते थे। तो खेल में भी, फुटबॉल में भी थे। तो 3 साल तक हम कैप्टन सेंट जोन्स रहा। 3 साल कैप्टन की हैसियत से मेरे अगुवाई में जो है फर्स्ट विनर कप लेके आया। संत माइकल से लाए, टाटा जमशेदपुर से, फिर आपका हजारीबाग से भी लाए, और एक लाए थे आपका रशियन हॉस्टल, यहीं बगर हुआ था, यहाँ से भी। और उस समय भी खेल में भी हम कैप्टन रहे, तो उस हिसाब से खेल के क्षेत्र में भी काफ़ी रुचि रही। इंटर हमने सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया, और उस पीरियड में मिलिट्री लोग को बहाली निकला था यहाँ हम लोग को नामको में, कोचटोली या मैदान में। तो उसमें हम लोग 2 भाई थे, दोनों भाई का चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया।
दानापुर में हम लोग करीब करीब 15-20 दिन रहे, वहाँ भी ट्रेनिंग हुआ तो उसमें भी निकल गया। तो फिर वहाँ कुछ वहाँ भी फीलिंग आ गया, साउथ और नॉर्थ वाला बात आ गया। नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार वाला मामला वहाँ आ गया। कह के हमको वहाँ से हम लोग को बोला कि आप लोग घर वापस चल जाइए। कुछ मामला था, लेन देन का मामला था, नहीं फुलफिल कर पाए, पैसा नहीं था। फिर भी हम लेके गए थे, उसमें तेल बेचते थे तो पैसा हमारा 5-6 हज़ार रुपया था, लेके गए थे। सहयोग से 93 में भी मेरे बड़े भाई जो गार्जियन थे, आप लोग जैसे गार्जियन, उनका इंतकाल हो गया, डेथ कर गया। और उस पीरियड में ही हम एग्ज़ाम लिखे और पढ़ाई जारी रखे, पढ़ाई को हम लोग नहीं छोड़े। मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल गृहिणी और कृषि कार्य में लगे हुए थे। घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, दूसरे के घर में कूटा वगैरह कूटते थे, दूसरे यहाँ मतलब धान लाते थे, सिझाते थे, चावल करते थे, फिर देते थे, कुछ चावल मिलता था तो उससे। तो माँ का गरीबी हमने देखा था, और कभी ईंटा भाटा जाती थी, कभी लकड़ी बेचने जाती थी, ये स्थिति था। जमीन जायदाद था, लेकिन खेती जो है उतना बढ़िया से नहीं होता था, और आपसी गोतियारी में लड़ाई झगड़ा झंझट होता था। तो इन सब के बीच में ये खेल, क्लास मॉनिटर, स्कूल कैप्टन, ये सारी चीजें थी। फिर अचानक से राजनीति, जब खेल में इतना अच्छा कर रहे थे। मतलब रुचि राजनीति में ही रहा। और जब इंदिरा जी का 1984 में जब उनका साथ उनका घटना घटा तो हम लोग विचलित हो गए, बड़ी मतलब उनके प्रति बड़ी सिंपैथी रहा। और शुरू से मैं कांग्रेस पार्टी के प्रति मेरा मतलब पूरा विचार रहा, शुरू से एकदम कांग्रेस के प्रति समर्पण का मिला, आपको इनाम भी मिला अभी। और इस बीच में देखिए 1991 में राजीव गांधी का जो है बम ब्लास्ट से उड़ा दिया गया, तो उस परिवार के प्रति एक मेरा लगाव हो गया। और चुनाव हुआ सोना लकड़ा जी का, तो उस समय वो निर्दलीय खड़ा हुए थे, और हमारी पार्टी से गोमश्री मान के खड़ा हुए थे। कि ये राजनीति और स्पोर्ट्स दोनों मतलब डिफरेंट चीजें। जहाँ स्पोर्ट्स में एक स्पिरिट होता है, एक दूसरे को साथ लेके चलने का, एक दूसरे के प्रति सब मतलब अगर अपोनेंट भी अगर है तो उसको भी, उसके प्रति भी एक लगाव होता है। लेकिन राजनीति में कहते हैं कि भाई अब सामने है तो भाई पहले तो हम। पता नहीं, हम एक दूसरे को हेल्प करने की हैसियत से हम पॉलिटिक्स किए आज तक, इसलिए हम एक दूसरे से हम लोग को तालमेल बना के चलते हैं। कंपटीशन हर लाइन में है, मौका सबको मिलता है, लेकिन उसी में निकलना पड़ता है। घर से 2000 ईस्वी से निकले और 2001 में हमारी शादी हुई। उस पीरियड में 8 साल 9 साल जो है पूरा संगठन के लिए काम किए। कांके विधानसभा को मैं 0 से शुरू किया हूं। इससे पहले 20 साल तो कांग्रेस पार्टी वहां से चुनाव नहीं लड़ती थी। 1990 से लेकर आपका 2009 तक चुनाव नहीं लड़ी थी। अलायंस में सीट चला जाता था। जो कार्यकर्ता थे हरिलाल बाबू के टाइम में, वो भी तितर बितर हो गए थे, क्योंकि वहां उम्मीदवार ही नहीं था, तो कार्यकर्ता क्या करेगा, तो इधर उधर हो गए थे। लेकिन वो भी कार्यकर्ता को भी हम कलेक्ट करने का था। सांगठनिक क्षमता तो आप में शुरू से रही। स्कूल में रहे तब आप सबको साथ लेके चले, कॉलेज में गए तब लेके चले, ग्राउंड पे गए तब साथ लेके चले। तो यहाँ तो राजनीति के मैदान में तो जब निकले तो एक लोगों को लगा कि ये आदमी नया है, पता नहीं कर पाएगा। बहुत लोग बोला कि नहीं सकोगे, यहाँ ये गढ़ है, इसे बोला था। हम बोले कोई बात नहीं, गढ़ है, हम 0 से शुरू करेंगे। लगातार लगे रहे। 2009 में 2005 से टिकट का प्रयास हम किए थे। 18 लड़का लेके हम दिल्ली गए हुए थे। उस पीरियड में हम लोग 18 लड़का हम लोग यहाँ से गए थे, जिसमें सब लोग गया था। और हम लोग लगता है 15 दिन तक दिल्ली में ही घूमते रहे टिकट के लिए। उसमें से CLP लीडर थे राजेंद्र प्रसाद सिंह, दिल्ली में मिले। और उस समय प्रयास किए, उस समय सुबोधकांत साय जिसे 2000 मतलब उनसे तो परिचय हमारा बहुत पहले से ही था, लेकिन बहुत फुली जब कहिएगा तो 2004 से उनके साथ हम लोग 2002 से उनसे जुड़े। और उसके बाद उनका डेरा गए, उसमें मंत्री थे, तो उनके टिकट के लिए हम लोग प्रयास किए। तो उन्होंने कहा कि इस बार छोड़ दो सुरेश, बैठ जाओ तुम, अलायंस में सीट चला गया।
और चमरीलाल को टिकट मिला था। और उस बीच में हम लोग काम करते रहे। तो 2009 में सुबोध कांत सहाय जी का प्रयास से और पार्टी ने मुझे टिकट दिया। बालमुचि जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, चूंकि यूथ कांग्रेस में थे तो हमको जानते थे। तो 9 में लड़े तो देखिए अब बहुत कम वोट से हम हारे थे 2009 में। 40,674 वोट उस समय हम लाए थे और 4,200 वोट से हमारी हार हुई थी। पहला रामचंद्र बैठा जीते थे। फिर 2014 का चुनाव लड़े, फिर 5 साल मेहनत की करते रहे तो 57,680 वोट आया। फिर हिम्मत नहीं हारे, फिर 2019 का चुनाव में टिकट मिला, 89,432 वोट लाए। तो बढ़ता गया, तो एक उम्मीद का किरण जो है दिखता गया हमें। तो तीसरा बार जब टिकट, चौथी बार का टिकट के मांगने के लिए हम प्रयास किए तो सारे लोगों ने एक नैरेटिव पैदा किया कि नहीं 3 बार मिल गया इसको, अब टिकट नहीं मिलेगा। जीतना रहता तो 3 बार में नहीं जीतता, कभी जीत जाता। तो दूसरा कौन विकल्प हो? दूसरा कोई विकल्प कांग्रेस में दूसरा विकल्प के लिए तो आया ही था, लेकिन हमसे मजबूत नहीं था। वही बात, हमसे मजबूत नहीं था तो टिकट मिला। तो आपके सामने रिजल्ट है। ये तो बात हो गई राजनीति की, कैसे आना हुआ। क्योंकि खेल में रहे हैं, एक स्पोर्ट्स स्पिरिट रहा है आपका, और खेल में हमेशा ये होता है कि जब हार होती है तो उसकी बारीकियों को लोग देखते हैं, कमियों को ढूंढते हैं, उस पर मेहनत करते हैं। तो ये 3 चुनाव जो राजनीति की आपकी हुई हार, तो उसमें उन सारे चीज़ों को, उन बिंदुओं को आपने देखा, कहाँ कमी थी, कैसे थी, उसको फिर दुरुस्त किया। फिर देखिए, हम जहाँ जिस बूथ में हम कमजोर पड़ते थे उस बूथ पर हम ज़्यादा विशेष ध्यान दिए, और उस गांव को जब भी कोई सामाजिक कार्य हो रहा है और लोग बुला रहे हैं तो हम निश्चित रूप से सातों काम छोड़ के उस काम में हम शामिल होते थे, और लोगों का जो भी कार्यक्रम होता था उसमें शामिल होते थे। और जहाँ सहयोग की बात होती थी तो सहयोग भी मेरा औरों से अच्छा ही रहता था। हम सहयोग करते थे, बिना सहयोग का तो हम कभी कोई स्टेज में गए नहीं आज तक। जहाँ से किसी किसी व्यक्ति को, समाज की किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ा तो आप चले गए। पत्नी को, घर परिवार को कैसे समय देते फिर? देखिए, हम सुबह का टाइम में बच्चा अभी सामने है, स्कूल छोड़ने के लिए सुबह बाइक से हम निकलते थे, बस पकड़ा देते थे और बस से फिर आना जाना करते थे। रामपुर में मेरे घर है, एक घर रामपुर में भी है, बड़ा मंजिला भाई रहते हैं, वहाँ दिन भर ही लोग रहता था। शाम में जाके फिर ले आते थे इधर से समय निकाल के, और अगर ढेर रात हो जाती थी तो कहते थे कि जाओ भाई को पहुंचा दो। तो अब ये बच्चे लोग बढ़ गए, तो अब हॉस्टल में हम देखे कि हम मतलब बहुत व्यस्त हो रहे हैं, तो हम इन बच्चों का भविष्य को देखते हुए इनको हमने हॉस्टल में 5 साल रखा। यहाँ डब्ल्यू जोन में, वहाँ पिस्का में हॉस्टल में पढ़ाई किया, वहाँ से मैट्रिक करके निकला, अभी संजीव कॉलेज में है। बेटी को मैट्रिक निकली, कारमिल में पढ़ती थी, कारमिल घर तक आती थी बस, तो दिक्कत नहीं थी, वो रामपुर तक आती थी तो उसको सुबह छोड़ देते थे, फिर आ जाती थी। तो बेटी जब जैसे मैट्रिक निकली तो बेटी को हम हॉस्टल शिफ्ट कर दिए, उस लाइन से वो इंटर की, फिर जेवियर कोर्स से भी ग्रेजुएशन कर दी। अब है बेटा अभी घर से आना जाना कर रहा है, हॉस्टल के मजा खा लिया तो बोलते हॉस्टल में रहोगे तो नहीं, हम नहीं रहेंगे बोलता है। हाँ, ये तो बात हो गई बेटा और बेटी की। पत्नी को कैसे समझाते थे, मैडम को? पत्नी को बहुत सच्चाई बताएं आपको। सच्चाई ये है कि पत्नी अगर घर में रहती तो हम राजनीति कर नहीं पाते। वही तो, 2000 में शादी हुई, 2001 में आप निकल गए, मतलब 2000 में आप निकल गए, 2001 में शादी की आपने। उसको 2004 में पारा टीचर का बहाली हुआ, निकला स्कूल में, उसमें मेरे गांव के लोग बहुत ऑब्जेक्शन डाला, लेकिन मेरी वाइफ पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएशन की हुई थी, उसमें इंग्लिश मांग रहा था तो वहां इंगेज उसको कर दिया। वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा का जो है, कहने का मतलब ये है कि आप पूरे गोटी को सही तरीके से सब सेट कर दिए। हाँ। कि भाई हमारे राजनीति में कोई दिक्कत ना आए। सुबह जा रही और 4 बजे आ रहे, और जब तक वो आई तो रहने का फर्क पड़ता है। तो वो इंगेज रही, बच्चा को भी हम सेटअप कर दिए और वो अपना
अपना जो है अभी 18 साल, कितना हो, करीब 20 साल हो गया नौकरी उसका। अभी भी कहती, मन में कहती कभी कि मजाक करके छोड़ दे, हम ले रहे उस समय यही पैसा हम लोग को काम आया। और आज जो पैसा तुमको मिल रहा है 20-22 हजार रुपया, तो अभी भी पारा टीचर है या परमानेंट हुआ? नहीं नहीं, पारा टीचर ही है। तो अब आप विधानसभा में आप हैं तो उनकी आवाज उठाइएगा विधानसभा में। पारा टीचर के मामला हम उठाए ना, कैसे नहीं? नहीं, पत्नी की लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? नहीं नहीं, ये सामूहिक लड़ाई लड़ी जाएगी, पत्नी सिर्फ नहीं ना, ये तो पर झारखंड के हित की बात है। तो उस हिसाब से वाइफ भी है, एक छोटी बेटी भी है हमारी जो अभी 4th क्लास में है, उसको अभी सन फ्रांसिस्को में इस बार एडमिशन कराएं। समय परिवार को हम फुली नहीं देते थे, लेकिन हम गाइड। जीवन का जो ये चक्र चला, इतने सालों तक राजनीति में रहे, संघर्ष किए, मतलब तेल बेचने के लिए आप बाजार बाजार घूमे। इतना ही नहीं, 97 में हमने गाड़ी निकाला, गाड़ी भी हमने ट्रेकर निकाला था 97 में, और गाड़ी भी हमने चलाया, ड्राइविंग भी किया है। चौका चांडिल तक हम आपका यहाँ से काटा टोली से चौका चांडिल लेके जाते थे सवारी, खुद लाए। पैसा कमाने के जज्बा मेरा शुरू से रहा। अब बिना पैसा को जिंदगी कुछ नहीं, अधूरा है। तो हम किसी से ठगने या बेईमानी करने का चरित्र मेरा नहीं रहा। कभी भी किसी व्यक्ति के 1 रुपया हम बेईमानी नहीं किए, पूरी ईमानदारी के साथ हम अपना जो है बिजनेस करते थे। हाँ, अगर उधारी भी कोई मांग लेता था तो उसको हम दे देते थे, और नहीं भी देता था उसको जबरदस्ती नहीं मांगते थे। तो गरीबी देखे थे हमको। अच्छा, इस पूरे संघर्ष के दौरान कई बार ऐसा मौका आया होगा जब आपको लगा होगा कि अब हम थक गए हैं, टूट रहे हैं, कभी ऐसा आया मौका? और ऐसा मौका अगर कोई आया तो साथ में कौन खड़ा हुआ आपके? देखिए, राजनीति जो है ना, पेशेंस का चीज है, और हम इस चीज को बखूबी जानते थे, क्योंकि सोना लकड़ा जी के साथ भी हम 10 साल बिताए समय। उनके लिए कार्यकर्ता के हैसियत से उनसे काम करते थे, और पूरे ईमानदारी से काम करते थे। हम देखते थे कि सोना लकड़ा जी कभी चुनाव ये नहीं जीत पा रहे थे, तो उस पीरियड में हम उन लोग से जुड़े, और 5वीं चुनाव 6ठी चुनाव लड़ने के बाद भी वो आदमी ने जीता, और फिर भी राजनीति में लगे हुए हैं, फिर भी लोगों की सेवा करते हैं। तो हमको लगता था कि नहीं, एक ना एक दिन जरूर होगा, उम्मीद बरकरार था, और इसीलिए हम हिम्मत नहीं आते। सबसे बड़ी बात कि मेरा वोट का मार्जिन बढ़ता गया। और इस बार भी 1,33,499 वोट आया। 57,000, 89,000 और 1 लाख। उम्मीद के किरण हम कहा के लोगों ने, जनता ने हमें दिया, मतलब भरोसा धीरे धीरे बढ़ता गया। भरोसा एकदम बिल्कुल दिया। और चूंकि हम काम करते थे, हम नहीं भी थे विधायक, तो भी अगर कोई बिजली की समस्या हो गया तो तुरंत जीएम साहब से जाके बात करते थे, टेलीफोनिक बात करते थे, और उस गांव में ट्रांसफार्मर लगाने का काम किया। सुरेश जी, अगर हम बात करेंगे, चूंकि काफी लंबा राजनीतिक सफर रहा, युवा कांग्रेस से लेकर के विधायक बनने तक, इसमें कई बार सफलता हाथ लगी, कई बार असफलता हाथ लगी, जिला अध्यक्ष भी रहे, संगठन में भी रहे आप, देखें इस दौरान जनता के साथ आपका एक लगाव रहा जो बढ़ता गया। पहले 40,000, फिर 57,000, फिर 89,000, अब 1 लाख से ऊपर। तो कई ऐसी चीजें हैं जो जनता आपके साथ साझा करती रही है। आप अपने उस क्षेत्र में क्या कुछ ऐसा पाते हैं कि इस जगह पे पहुंचने के बाद, इस मुकाम पे पहुंचने के बाद आप उसको बदल दें, आप उस काम को पूरा करें, ताकि आने वाली कई पीढ़ियां सुरेश बैठा को याद करें? देखिए, जो सबसे पहले तो हम शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। खिलाड़ी जो कल्याणचल क्षेत्र है, वहाँ से बच्चों को रांची आने में बहुत दिक्कत होती है, पढ़ाई करने में। और पढ़ाई करते भी तो लोग यहाँ लॉज में रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं। अभी वहाँ इंटर स्कूल बंद है, इंटर कॉलेज। वहाँ उत्तरी कर्णपुरा श्रमिक कॉलेज, डिग्री कॉलेज चल रहा है, और हम पिछले दिन औचक निरीक्षण भी किए, तो बहुत लोगों को फटकार भी लगाए कि आप लोग यहाँ सर सफाई नहीं रखते हैं, गंदा है ये वगैरह सब बोले। प्रिंसिपल उस दिन नहीं थे। आज सुबह प्रिंसिपल आए थे मेरे पास,
और उनको हमने कहा कि इंटर कॉलेज आप चलाइए, तो उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के आधार पर हम वहाँ उस कैंपस में नहीं चला सकते हैं। मतलब इंटर की पढ़ाई करने के लिए खिलाड़ी के लड़के बाहर जाते हैं और ग्रेजुएशन की पढ़ाई वहाँ करते और ग्रेजुएशन की पढ़ाई वहाँ हो रही है। तो हाँ दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि भैया अब एक ऑप्शन है, आप स्वयं इसको टेकअप करिए। तो 9th 10th 11th और 12 का क्लास जो है, क्लास के लिए आप प्रयास करके अपने थीम में चलवाइए। तो मेरा प्रयास होगा कि आने वाला सेशन में इंटर का क्लास कैसे स्टार्ट होगा, इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। बुढ़मू ब्लॉक में वहाँ भी डिग्री कॉलेज नहीं है। इंटर क्लास तो होता है लेकिन डिग्री कॉलेज नहीं है। तो वहाँ डिग्री कॉलेज खोलने का हमारा पहला प्रयास रहेगा। और कांके जो है बिल्कुल कृषि पर आधारित ये क्षेत्र है। तो हमने कोशिश किया है, शिल्पी नेहा तिवारी जी को भी कहा कि वहाँ कोल्ड स्टोरेज आप हमें दें, ताकि किसान का जो उपज का जो है वो वहाँ रखे, रख रखाव करके उसका उचित मूल्य मिल सके, ये प्रयास में है। यहाँ बहुत सारी नदियाँ, जुमार नदी है और वहाँ धौधौरा नदी है, क्या है। तो लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से जगह जगह भैट बनाकर किसानों को पानी हम कैसे पहुंचाएंगे, इस पर हम काम करना चाह रहे हैं और इसी दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जितना सुविधा आप दे दीजिए, मेन पानी की सुविधा अगर जिसको मिल जाएगा, जिस तरह हरियाणा में और पंजाब में देखते हैं कि लोग लिफ्ट करके पानी दे रहा है, तो किसान को पानी मिल जाता है तो वो खेती करता है। और कुशल किसान लोग हैं, मेहनती भी हैं। अभी कांके की आप बात कर रहे हैं तो कांके में कई ऐसे पुरातात्विक और अगर कहा जाए ऐतिहासिक स्थल हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो कुछ धार्मिक स्थल भी है जिनको पर्यटन के मानचित्र पे लाया जा सकता है। उसके लिए भी कुछ प्लानिंग वगैरह? सुतियाबेगढ़ जो है महाराजा मदरा मुंडा का, उसके लिए भी हम डीसी साहब को लेटर अनुशंसा करके दिया कि इसको जो है पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाए। अभी करीब करीब हम 12 पर्यटन स्थल लिखा है, जिसमें से एक तीड़ू फॉल है आपका वहाँ, जो उसकी स्वीकृति हो गई है और एक आध सप्ताह में हो सके हम उसका शिलान्यास भी करें। तो एक बहुत बड़ा काम अब हमारे प्रयास से शुरू हुआ है। और करीब करीब हाई मास्ट लाइट 30 जगह हमने चिन्हित किया है, जो सरफराज अहमद जो राज्यसभा सांसद हैं उनसे रिक्वेस्ट किया था, तो उनके मत से मतलब आप अपने फंड के साथ साथ आप जो दूसरे सहयोगी हैं उनके पास भी जा रहे हैं क्षेत्र के विकास के लिए। जी, और डीएमटी फंड से करीब करीब 300 योजना हम अभी तक लिख चुके हैं। अच्छा, आप पहली बार विधायक बने, अभी विधानसभा में भी एक आप लोगों के लिए ओरिएंटेशन का प्रोग्राम रखा गया था, प्रबोध प्रोग्राम। आप इसको लेकर के आप बाहर भी गए थे एक सारी चीजों को, तो फील्ड में जो आपने काम किया और यहाँ पे जो विशेषज्ञों के द्वारा जो बताया गया, या पुणे जहाँ गए थे आप वहां बताया गया, तो क्या अंतर पाते हैं? आपका जो फील्ड का अनुभव है और विधानसभा का जो अनुभव है, उस दोनों में? देखिए, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, चूँकि जनता से जुड़ा हुआ मामला ही विधानसभा में रखी जाती थी और हम जनता के साथ में उस प्रॉब्लम को हल करते थे। तो जो भी बातें हमको यहाँ सिखाई गई या बताई गई, एकदम टैली कर रहा था। इसमें कहीं बट का बात ना, प्रक्रिया का अंदाज। अब हम भाषण दे रहे हैं, वहाँ 30 मिनट आए भाषण, हमको 3 मिनट यहाँ देना है। 3 मिनट में वो सारी 3 मिनट में आपको पूरा करनी है। सामने वाले को कन्विंस भी करना है कि उस पे काम करे। हाँ, कन्विंस भी करना है। स्पीकर साहब के सामने बात रखनी है। बहुत सारे सदस्य लोग तो नहीं भी बोल पाए हैं, लेकिन हम तो अधिकांशतः सवाल को जवाब दिया है और विषय पर बोले हैं, चिकित्सा पर बोले हैं, आपका शिक्षा पर बोले हैं, बजट पर हमने बोला, सारी बजट के बारे में बात किया। शून्यकाल के माध्यम से क्षेत्र के जितना भी समस्या थी, सारी बातों शून्यकाल में हमने उठाने काम किया। हमारा अफसोस एक था जो विशेष
जो चल रहा था लास्ट दिन का जो था वो हम नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट बार जो है उसको भी हम सवाल जवाब में शामिल करेंगे। कोशिश होगी वो। यहाँ पर तो सवाल डालने के लिए आपको देर रात आते थे आते थे आते थे 12 बजे रात में आते थे और सुबह फिर 6 बजे उसको रिसीव करने के लिए साइन करना पड़ता था। प्रयास तो पूरा रहा, नहीं एक आध 2-3 मिस करने के किए होंगे, 3 या 4 मिस हुआ होगा इतना दिन में, लेकिन हम अधिकतर जो है क्वेश्चन हम डाले हैं। शिक्षा आपका प्रिय विषय रहा है, आपने खुद एमए तक की पढ़ाई की, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और क्षेत्र के बच्चों के लिए भी आपका प्रयास है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि कांके विधानसभा क्षेत्र में कुछ टेक्निकल या कुछ ऐसा जो पारंपरिक जो शिक्षा है उससे हट करके भी कुछ वहाँ आपके तरफ से कोई पहल की जाए जिससे कि वहाँ के बच्चे रोजगार से जुड़ सकें? देखिए, नर्सिंग का मेरा प्लान है। नर्सिंग का अगर कॉलेज वहाँ खोल दिया जाए और एक बीएड का, तो निश्चित रूप से साथ ही साथ जो है वोकेशनल कोर्स जो होता है, ये सारी शिक्षा देने की जरूरत है। तो उसके लिए कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं? हमने तीनों ब्लॉक में 50-50 लाख रुपया जो है शिक्षा में ही खर्च करने का हमने ऐलान किया है। अब फंड आएगी तो उस पर हम देखेंगे कहाँ कब क्या करना है। मतलब कांके क्षेत्र के निवासियों को कुछ मिलेगा? मतलब अभी तो कार्यकाल आपका शुरू हुआ है, अभी तो लंबी पारी खेलनी है, तो मतलब आमूलचूल बदलाव आएगा। कांके की पहचान जो है वो अब बदलेगी। कांके की पहचान दूसरे रूप में होती है पूरे देश में। अभी आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम लोग कराते हैं। आउटसोर्सिंग का मुद्दा हमने उठाया था, देखे थे। आउटसोर्सिंग का काम के ले रहा है, यहाँ के लोग नहीं ले रहा है। ले रहे कौन रहा? गाजियाबाद के कोई पूर्व सांसद, पूर्व एक्स मिनिस्टर, तो कोई सेना का अधिकारी। पैसा आपका ही संस्था से मिल रहा है 25,000 रुपया, और आपके मजदूर को, आपके भाई को मिल रहा है 10,000, 12,000। बीच का पैसा के खा रहा है? बस हमारा ये सवाल था, और उस चीज को नियंत्रण करना है हमको। अगर हमारा आदमी 8 घंटा खट रहा है तो 8 घंटा का उसको लागत मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। ये सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। अच्छा, सिस्टम ठीक करने की बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपके मन में प्लानिंग होती है, सब चीज होता है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर जो प्रक्रिया है उसमें घालमेल हो जाता है, वो नहीं हो पाता है। तो इस बात को लेकर के कभी अफसोस हुआ? और वो अफसोस हुआ तो वो कौन सी चीज थी कि आप नहीं अभी कर पाए हैं, उसको हमको करना है, वो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में है, आज न कल जब भी मौका मिलेगा उसको सही किया जाएगा? देखिए, अभी जो हमारे लोग का फंड है विधायक मत से, वो अभी इशू नहीं हुआ है। जैसे इशू होगा तो अपना हाथ का चीज है, वो हम अपने हिसाब से उसको आगे बढ़ाएंगे। और जहां तक अन्य जिला योजना से संबंधित काम जो होता है, जिसमें बहुत सारे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे एग्जीक्यूटिव से ऊपर हो, चीफ हो, जब हम फोन करते हैं तो बात तो हो जाती है, बात भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ फलाने ने फोन किया। अब बात करने के उपरांत अगर काम में हमारे जिसके लिए हम सिफारिश कर रहे हैं वो नहीं होता है तो दिल में दुख लगता है। कि जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आदमी हताश होता है और उस वक्त एक सहारा, कोई उम्मीद की किरण बन के आता है और कहता है तुम घबराओ नहीं, तुम करो, हम हैं साथ में। तो सुरेश बैठा के साथ ऐसा जीवन में कब ऐसा मौका आया और उस समय कौन था साथ में? देखिए, किसी को तो गॉड फादर मान के चलना पड़ता है। राजनीति में मैंने सुबोधकांत सहाय जी से जुड़े, और जब से जुड़े आज उनसे लगातार हारे तो भी, जीते तो भी, हम उनके लिए रहे। मेरा लोकल गार्जियन के हैसियत से सुबोधकांत सहाय जी रहे, और फुली दिल से वो हमको मदद की। इस बार भी उनका प्रयास रहा, और तीनों चारों बार उनका प्रयास से हमको मिला, और कभी हताश हम अपने नहीं हुए।
हम लगे रहे, मेरी जिद और जज्बात जो रहा वो हमको राजनीति में आगे ले आया। हम कभी पीछे मुड़ के देखने का सपना कभी देखा ही नहीं। अच्छा, राजनीति छोड़ दे, अगर सुबोध कांत साहा की बात या राहुल गांधी और सोनिया गांधी या गांधी परिवार की अगर हम बात छोड़ भी दें, तो आपके जीवन के आदर्श कौन लोग रहे हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है कि भाई नहीं, उनका जीवन जो है वो मतलब हमको इस तरीके से जीने के लिए कर रहा है कि भाई हम इस रास्ते पे बढ़े। तो एक एनर्जी, एक उम्मीद, एक अंदर से आत्मविश्वास, कौन से ऐसे? मेरी माँ आदर्श रही। पिताजी 2009 में डेथ कर गए। देखिए संयोग है, 2009 में पिताजी डेथ कर गए, उसी साल मुझे टिकट मिला। 2024 में माँ, हाँ, वो तो अब चुनाव के दौरान ही आपकी टिकट मिला और हम माँ को हमने, बीमार माँ को पानी भी पिलाया और बोले कि जाते हो टिकट मिल लो माँ बोल के, ऐसे करके देखी, अब पानी पिलाए और जो है दूसरे दिन जो नॉमिनेशन के दिन में देख नहीं पाई, और माँ का आशीर्वाद ही हमको लगा। संघर्ष तो आपका देखी हो। अब माँ कभी भी नहीं बोले तुम हारे हो, तुम जीते हो, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा बोलती थी। आज ऊपर से देख रही हूँ। हाँ, आज ऊपर से देख रही। हार जीत होता है, ये हम जानते थे, और माँ इस बात को जानती थी कि हम लोग कोई राजनीतिक परिवार से थे नहीं, हमको खुद करना है। मेरा कोई ऑप्शन नहीं था मेहनत के अलावे, कोई पैसा वाला के घर से भी नहीं थे, पैसा अपने से ही, अपने से जो भी करते थे, जैसे भी करते, जो भी काम भी करते थे, तो हम अपने मेहनत के बल पर ही हम पहुंचे वहां पर। तैयार हो हर लाइन में आदमी को जरूरत है शिक्षा का, और हर लाइन में पेशेंस की जरूरत है। जो आदमी पेशेंस नहीं रखेगा वो कुछ नहीं करेगा जीवन में। हर लाइन में हम कह रहे हैं, हर लाइन में आदमी को, चाहे नौकरी में जाना चाहते हो, चाहे डॉक्टर बनना चाहते हो, चाहे इंजीनियर बनना चाहते हो, चाहे व्यवसाय करना चाहते हो। आप होटल खोलोगे, 4 दिन गहकी नहीं आया तो बंद कर दोगे तो गया। उसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो अगर पेशेंस नहीं रखते तो इनसे भी बलवान थे रावण जी। रावण इनसे बलवान से, शिव जी का उसका आशीर्वाद था, उनसे लिया हुआ था उनका धैर्य ही उनको जो है इंतजार किया, सबको शिकस्त देते गया पारी पारी से। बातों का सिलसिला तो ऐसा लग रहा है कि कभी खत्म ना हो, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है, तो इसलिए हम बातों को यहीं विराम दे रहे हैं। और आज हम बात कर रहे थे सुरेश बैठा, कांके विधानसभा क्षेत्र के विधायक। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने 2 मूल मंत्र कहा, इनकी सफलता का मूल मंत्र रहा, एक धैर्य, दूसरा शिक्षा और माता पिता का आशीर्वाद, परिवार को जोड़कर चलना, समाज को जोड़कर चलना। आज इनके संघर्षों की जो कहानी हमने सुनी इनके ही जुबानी, और सफलता तक इनका जो दिख रहा है, ये हमें प्रेरणा देता है कि अगर हम धैर्य रखें, शिक्षा अच्छे से ग्रहण करें, माता पिता और परिवार और समाज को साथ लेकर चले, तो आज न कल हमारा होगा। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अगली मुलाकात में हम फिर एक नए विधायक के साथ मिलेंगे और जानेंगे उनको। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।